भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बहुत ही आदर के योग इस पारक परिवार के सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ साथीगण, धर्मपाल पूनिया जी, परम पूजनीय पंडित जी, यहाँ पर उपस्थित सभी, आज हम 77वां गणतंत्र दिवस यहाँ पर इस पारक परिवार के बीच में हम मना रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं सभी पारक परिवार के साथियों को, सेक्टर के साथियों को, पंचकुला के साथियों को, सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। साथ ही ये जो पारक परिवार निरंतर लंबे समय से, चाहे अभी जो परेड की अगुवाई कर रहे थे रिटायर्ड इंस्पेक्टर बलकार सिंह जी, तो कितने कुछ साथी आज ज्यादा ठंड होने की वजह से नहीं आ पाए, परंतु अभी भी 60, 70, 80 लोग इस समय तक यहाँ पर रुके हुए हैं। और आज ही नहीं, इस पारक परिवार की एक जो मन से एक शायद ऐसा पंचकुला का पहला पार्क जिसमें रोज राष्ट्रगान होता है और एक दूसरे के सुख दुख में, जहां पर कोई सीनियर व्यक्ति 70, 75, 80 साल का व्यक्ति घर पे उसका कोई जन्मदिन भूल जाए, परंतु ये पारक परिवार के साथी उसका जन्मदिन मनाना नहीं भूलते हैं। किस प्रकार के भाव उस व्यक्ति के मन में पैदा होते हैं जब वो घर से, तो उसको घर पे याद नहीं, उसकी बहू को याद नहीं, बेटे को याद नहीं, पत्नी को याद नहीं, पोते को याद नहीं, और जब वो पार्क में आता है तो यही पारक परिवार के साथी फूल का जो है बुके लेकर के, फूल माला लेकर के, लड्डू लेकर के उसको कहते हैं जन्मदिन की बधाई हो। कैसा उस व्यक्ति के मन में भाव जाता है। इस प्रकार का ये पारक परिवार, मैं बहुत आभारी हूँ इस पारक परिवार का, जो निरंतर पिछले काफी सालों से मुझे हर प्रकार से सहयोग करता रहा, हमेशा मुझे आशीर्वाद देता रहा, और हर वर्ष चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, और बीच बीच में किसी न किसी के जन्मदिन के अवसर पर भी मुझे यहाँ आने का मौका मिलता है। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ इन सभी पारक परिवार के मेरे साथियों का। और एक जो गणतंत्र दिवस है, हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, हमारा उससे गणतंत्र जो 26 जनवरी 1950, उससे पहले हम जो वो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून थे उसके हिसाब से भारत, हमारा जो देश था वो चलता था। परंतु जब गणतंत्र दिवस के बाद लोकतंत्र जो हमारा संविधान बना, उस संविधान के हिसाब से हमारा देश चलता है। जी, आज प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, जो अपने अधिकार हैं उन अधिकारों की तो वो रक्षा करे ही करे, परंतु मेरे जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को भी मैं समझने का, जो एक नागरिक है वो समझने का प्रयास करे, और जो उसके कर्तव्य है वो उनका पालन करे। तो जल्द ही जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जो उन्होंने देश को एक विश्वास दिलाया है कि 2047 जब हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे आजादी की, तो हमारा भारत विकसित राष्ट्र होगा। जब भारत का नागरिक अपने कर्तव्य को समझ लेगा तो जो है ये निश्चित ही, ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल होगा। और एक पीछे लाल किले की प्राचीर से मोदी जी ने पूरे देश की जनता से आह्वान किया था। पिछले दिनों एक बड़ी दर्दनाक घटना पहलगाम के अंदर हुई, हमारे भारत के 26 नागरिकों को उनकी हत्या कर दी गई आतंकवादियों द्वारा, और किस प्रकार से उनको कहा गया जाके अपने देश के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी को बता देना। पुरुषों को मार दिया गया, जो उनकी पत्नी, माँ, बहन साथ में थी, उसको ये कह करके जाके नरेंद्र मोदी को बता देना हमने इनको मार दिया, उससे कुछ होता है तो कर ले। तो देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, और आपने सबने उसका परिणाम देखा कि किस प्रकार से हर एक व्यक्ति के मन में बदले का भाव, क्योंकि भारत बदला ले, और पाकिस्तान जो इस प्रकार के आतंकवाद को प्रायोजित करता है उसको सबक सिखाए। देश की पूरी जनता, कोई भी किसी वर्ग का हो, किसी देश के कोने का हो, परंतु सबका भाव था कि भारत को बदला लेना चाहिए, और मोदी जी ने उसका बदला लिया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। परंतु साथियों, मैं आज आपसे एक रिक्वेस्ट छोटी सी मैं करना चाहता हूं, जो एक सोचने का विषय है। जो पाकिस्तान हमारे ऊपर गोली या मिसाइल दागता है, वो आती कहां से है? जब इस चीज का हम एक आम वैसे सवाल करते हैं तो कहते हैं जी वो चाइना ने दी होगी या अमेरिका ने दी होगी,
परंतु वो चाइना उसको देने लायक हुआ वो किसने किया? हमारा देश 150 करोड़ का देश है, हम चाइनीज अमेरिका का सामान खरीदते हैं। जब हमारी सुबह दिनचर्या शुरू होती है तो हम उठ के जब कुल्ला करते हैं, ब्रश करते हैं, तो वो ब्रश भी विदेशी होता है और जो उसके ऊपर पेस्ट लगता है वो भी विदेशी होता है। उसके बाद जब हम शेविंग क्रीम मुंह पे दाढ़ी बनाने के लिए लगाते हैं, वो शेविंग क्रीम भी विदेशी है, और जो ब्लेड हम इस्तेमाल करते हैं वो भी विदेशी है। जब हम उसके बाद नाश्ता करने के लिए, मतलब सवेरे से शाम तक जो हमारी दिनचर्या है, उसके अंदर जो ये विदेशी वस्तुएं हैं, ये इतना गहराई से जड़ें बना चुकी है हमारे घरों के अंदर। मोदी जी ने आह्वान किया है कि अगर हमें विकसित राष्ट्र बनना है और हमें आतंकवाद को सही जवाब देना है, और जो ये पड़ोसी मुल्क, आप एक कल्पना कीजिए, अब चाइना के साथ हमारा व्यापार जो कितना है, हम चाइना से जो है लगभग 1.6 बिलियन का हम उनके साथ व्यापार करते हैं। हम उनको बेचते क्या है, उनसे लेते क्या है? तो दिवाली की, अभी भाई साहब ने, इंस्पेक्टर साहब ने बताया, दिवाली की लड़ियां, अनेकों चीज। आजकल जब हम दिवाली मनाते हैं तो दिवाली की लड़ियां वो है, जब हम होली मनाते हैं तो होली का रंग चाइनीज है, जब हम घर में गणपति जी की पूजा करते हैं, हमारे देवी देवता भी चाइनीज बना दिए और हमारे घरों के अंदर बिठा दिए। फिर हम कहते हैं अमेरिका के पास, पाकिस्तान के पास मिसाइल कहां से आई, पाकिस्तान के पास गोली कहां से आई? हम 1.6 बिलियन का हम व्यापार चाइना से करते हैं, हम उनको जो भेजते हैं वो खाली $13 बिलियन का है, जो हम उससे खरीदते हैं वो $1.1 बिलियन का है। हमारा कितना उनके साथ व्यापार घाटा, 1.26 में से 1.14 का हम उनसे लेते हैं, कितना व्यापार घाटा है, वो कितना हमारे से पैसा कमाता है। मोदी जी ने आह्वान लाल किले से किया था कि हमारा देश तो अगर सशक्त बनना है, विकसित बनना है, तो सिर्फ और सिर्फ अगर एक मार्ग को अपना ले, स्वदेशी के मार्ग को अपना ले, तो 2047 से पहले हमारा देश विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो साथियों, हम छोटी छोटी बहुत सी वस्तुएं, बहुत लंबा हो जाएगा, आप भी कहेंगे कि बड़ा लंबा इंतजार भी किया और अब भाई साहब आए तो जो है बहुत लंबा उसको ले गए। जब हम इसको, अब हम अमेरिका से तो हम कमाते थे, परंतु वो अमेरिका जैसा देश भी जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, पाकिस्तान घुटनों पे आ चुका था, और वो पाकिस्तान जैसा वो अमेरिका, वो कहता है कि लड़ाई को जो है, इसको पाकिस्तान को मत मारो, छोड़ दो, पाकिस्तान को हथियार देने के लिए तैयार हो जाता है, पाकिस्तान की फेवर करता है अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर। तो वो ऐसे लोगों की हम मदद क्यों करें? जब हम उनसे कोई चीज खरीदते हैं, हम उसको सशक्त बनाते हैं। आज हमारे देश में सभी चीजें हैं। हमारे देश में पहले 500 स्टार्टअप थे, परंतु 2014 से अब तक नए 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश के अंदर है। हम जो है अपना स्वदेशी को अपनाएं और देश को, पहले हम कहते थे बचाएं, अब हम कहते हैं देश को बनाएं और देश को आगे बढ़ाएं, और 2047 से पहले भारत को विकसित राष्ट्र बनाएं। इस प्रकार का संकल्प इस संविधान के पर्व पर, इस गणतंत्र दिवस पर हम लेकर के जाएं, यही मेरा आपसे आग्रह है। एक बार पुनः आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, और सभी पारक परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो ऐसे उत्सव, ऐसे राष्ट्रीय उत्सवों का आयोजन इस पारक के अंदर निरंतर करता रहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। भारत